नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 13वां अध्याय चतुर्भुज और आज इसका तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। उदाहरण संख्या 13.7 देखिए। आकृति 13.25 में त्रिभुज एबीसी की भुजा AB का मध्य बिंदु D है। AB का मध्य बिंदु D है और DE समानांतर है BC के। यदि AC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AE का मान आपको बताना है। AC 8 सेंटीमीटर है तो AE आपको बताना है। देखो यहां DE समानांतर BC है तथा AB का मध्य बिंदु D है। अतः AC का मध्य बिंदु क्या होगा? E होगा। AC का मध्य बिंदु क्या होगा? E होगा। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि AE जो है वो होगा AC बटे 2 और AC आपको कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो देखो ये होगा 8 बटे 2 मतलब 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान है, 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका? AC हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण संख्या 13.8 देखिए। आकृति 13.26 में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD और BC इसकी असमांतर भुजाएं हैं। AD और BC क्या है? असमांतर भुजाएं हैं। E भुजा AD का मध्य बिंदु है तथा EF समांतर AB है। सिद्ध कीजिए कि F भुजा BC का भी मध्य बिंदु होगा। देखो आपके सामने एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ लिखते हैं ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। दिया हुआ चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है और क्या दिया हुआ? देखो AD और BC इसकी असमांतर भुजाएं हैं। E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E तथा E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E जो है वो AD का मध्य बिंदु है। तो देखो EF समांतर AB है, वह EF समांतर क्या है? AB है। EF क्या है? AB के समांतर है। सिद्ध करना कि F भुजा BC का भी मध्य बिंदु है। सिद्ध करना F भुजा BC। देखो F भुजा BC का मध्य बिंदु है। F भुजा BC का मध्य बिंदु है। समझ गए? BC का क्या है? मध्य बिंदु है। आपको सिद्ध करना है। देखो सिद्ध कैसे करें? इन्होंने देखो F भुजा BC का मध्य बिंदु है, आपको सिद्ध करने के लिए बोला है और EF AB के समांतर है और E जो है भुजा AD का मध्य बिंदु आपको बताया है। तो देखो हल देखिए, हल करते हैं। देखो EF आपको क्या दिया है? AB के समांतर है। यहां EF समांतर है AB के। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा EG समांतर होगा AB के। EG समांतर होगा AB के। EG क्या होगा? AG के समांतर, AB के समांतर होगा। तो देखो EAD का मध्य बिंदु है तो G क्या होगा? BD का मध्य बिंदु होगा। तो देखो अतः यहां देखो सबसे पहले ऐसा लिख दो। यहां देखो क्या दिया हुआ है? AD का मध्य बिंदु है। EAD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट G क्या होगा? BD का मध्य बिंदु होगा। G BD का मध्य बिंदु होगा।
बी डी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अब देखो यहां बी डी का मध्य बिंदु जी हो गया। देखो यहां जी एफ क्या होगा, सी डी के समांतर, तथा यहां देखो इन्होंने बोला है कि समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है तो ए बी समानांतर क्या है, सी डी है। देखो ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है तो ए बी समांतर क्या है, सी डी है। और देखो ए बी समांतर सी डी है और ई एफ समांतर ए बी है, तथा ई एफ समांतर क्या है, ए बी है। ये आपको दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि ई एफ जो है वो समांतर होगी किसके, सी डी के भी। ए बी सी डी के समांतर है, ई एफ ए बी के समांतर है, तो ई एफ क्या हो गया, सी डी के भी समांतर हो गया। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ई एफ सी डी के समांतर है तो जी एफ भी क्या होगी, सी डी के समांतर होगी। इसका मतलब जी एफ भी क्या होगा, सी डी के समांतर होगा। अब देखो यहां देखो क्या दिया हुआ है, जी जो है बी डी का मध्य बिंदु है, जी बी डी का मध्य बिंदु है, बी डी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ जो है वो बी सी का मध्य बिंदु होगा, एफ बी सी का मध्य बिंदु होगा। एफ क्या होगा दोस्तों, बी सी का मध्य बिंदु होगा। बिल्कुल आसान सी बात है। चलिए यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। एफ क्या होगा, बी सी का मध्य बिंदु होगा। इन्होंने यही पूछा था कि एफ जो है बी सी का मध्य बिंदु है, आपको सिद्ध करना है। ये लो इति सिद्धम, सिद्ध हो गया है, इति सिद्धम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण संख्या 13.9। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू और आर भुजा ए बी बी सी और सी ए के क्रमशः मध्य बिंदु हैं। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं का मान आपको ज्ञात करना है। देखो इन्होंने क्या बोला है, ए बी सी एक त्रिभुज है। चित्र नहीं बना रखा, चलो बना लेते हैं। ए बी सी त्रिभुज है, पी क्यू आर भुजा ए बी का मध्य बिंदु है पी, बी सी का मध्य बिंदु है क्यू और सी ए का मध्य बिंदु है आर। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर, इनके मध्य बिंदु हैं। तो देखो इनको मिला दिया मैंने। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो देखो ए बी 8 है तो ये 4 हो गई और ये भी क्या हो गई, 4 हो गई। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो ये 7/2 हो गई और ये भी 7/2 हो गई। और सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 हो गई और ये भी 3 हो गई। तो पी क्यू आर की भुजाओं के मान आपको ज्ञात करने हैं। देखो यहां ए बी बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, सी ए बराबर ए सी बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। देखो पी क्यू आर की भुजाओं के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो यहां आपको देखो पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू बराबर होगा, देखो जो पी क्यू है वो होगा ए सी का आधा, ए सी का हाफ। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर वो उसके आधी होती है। तो देखो पी क्यू क्या हो गया, AC के तो समांतर होगी और AC की आधी होगी, मतलब 6/2 कितना होगा। यहाँ आप अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, AC/2, AC/2 मतलब 6/2, तो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। पी क्यू, क्यू आर क्या होगा, क्यू आर देखो, क्यू आर देखिए क्या होगा, क्यू आर है ए बी का आधा, क्यू आर होगा AB/2, तो देखो कितना हो गया, 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। पी क्यू, क्यू आर और पी आर देखो, पी आर कितना होगा, पी आर देखिए
पी आर क्या होगा, BC का आधा, तो BC बटे 2 कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि सर ये होगा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ये लो, इन्होंने पूछा था कि पी क्यू आर की भुजाओं के मान ज्ञात कीजिए, तो पी क्यू हो गया 3 सेंटीमीटर, क्यू आर हो गया 4 सेंटीमीटर और पी आर हो गया 3.5 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आकृति 13.28 में त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। डी, ई और एफ क्रमशः भुजा ए बी, बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध कीजिए कि डी ई एफ भी एक समबाहु त्रिभुज होगा। देखो दिया हुआ त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तथा बिंदु डी ई व एफ क्रमशः ए बी बी सी व एफ क्या है, एसी का मध्य बिंदु है, एसी के मध्य बिंदु है। देखो सिद्ध करना, त्रिभुज डी ई एफ एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। डी ई एफ क्या है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज आपको सिद्ध करना है। देखो हल करते हैं इसको। देखो प्रमेय क्या कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आदि होती है। तो देखो यहां मैं यदि डीई की बात करूं तो एसी के समांतर व एसी की आदि होगी। तो देखो यहां देखो डीई क्या है, एसी की आदि, एसी बटे 2। ई एफ क्या है, ई एफ जो है वो है ए बी की आदि, ए बी बटे 2। और यहां से डी एफ क्या है, डी एफ देखो डी एफ क्या है, बी सी की आदि मतलब बी सी बटे 2। तो देखो यहां परंतु यहां ए बी या लिख सकते हो आप त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है क्यों है, क्योंकि आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट ए बी बराबर क्या है, बी सी है और ये ए सी के बराबर है। मैंने इनको एक्स मान लिया। तो देखो अतः देखो यहां से डीई, ई एफ और डी एफ, डीई बराबर होगा ई एफ बराबर होगा डीई, ई एफ और डी एफ और ये सारे के सारे एक्स बटे 2 के बराबर होंगे, यानी भुजा बटे 2 हो जाएंगे, एक्स बटे 2। देखो डीई, ई एफ और डी एफ सारे ए बी, बी सी और ए सी यानी एक्स और एक्स बटे 2 सबके लगा हुआ है। तो डीई, ई एफ और डी एफ क्या हो गए, एक्स बटे 2। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि डीई बराबर हो गया ई एफ, या फिर आप इनको ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज डीई एफ क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। डीई एफ क्या है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से ये क्या हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। यही आपको सिद्ध करना था। ये लो दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होंगी, समझ गए। चलिए क्या सिद्ध करना था कि डीई एफ एक समबाहु त्रिभुज है और ये आपका फाइनली सिद्ध हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
दो देखिए, आकृति 13.329 में डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी, डी और ई क्या है, एबीसी में एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। यदि BC आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो DE को मान, DE का मान आपको ज्ञात करना है। देखो यहां यह आपको क्या दिया है, D और E, D व E भुजा, D और E भुजा AB व AC के मध्य बिंदु हैं। देखो D व E भुजा AB व AC के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। समझ गए, D और E क्या हो गए, AB और AC के मध्य बिंदु हो गए। यहां देखो BC बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है तथा BC बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो देखो दिस इंप्लाइज दैट DE क्या होगा। देखो इन्होंने पूछा है कि DE का मान ज्ञात कीजिए, तो DE क्या होगा, BC/2। DE होगा BC/2, मतलब क्या होगा 10/2, और ये कितना हो गया दोस्तों 5 सेंटीमीटर। तो देखो DE होगा आपका 5 सेंटीमीटर। DE कितना हो गया दोस्तों, फाइनली 5 सेंटीमीटर आपके पास DE आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 13.30 में AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। देखो यहां दिया हुआ AD माध्यिका है। देखो AD क्या है, माध्यिका है, मतलब भुजा BC को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि BD बराबर क्या हो गया, BD बराबर हो गया DC, BD बराबर क्या हो गया, DC हो गया। AD का मध्य बिंदु E है, AD का मध्य बिंदु E है। देखो AD कहाँ है, AD का मध्य बिंदु E है, E AD का मध्य बिंदु है। AD का क्या है, मध्य बिंदु है। आगे देखो क्या दिया है, B को आगे बढ़ाने पर AC को बिंदु F पर मिलती है, BE को आगे बढ़ाने पर AC को बिंदु F पर मिलती है। देखो B कहाँ है, B को आगे बढ़ाया तो AC को F पर मिल गई, ठीक है। आगे देखो DG समांतर होगा EF के, DG आपको दिया है, DG समांतर है EF के, DG समांतर है किसके, EF के, DG समांतर है EF के। भुजा AC को बिंदु G पर, भुजा AC को बिंदु G पर मिलती है, DG समांतर है EF के, और भुजा AC को बिंदु G पर मिलती है। देखो यहां से AC को बिंदु, देखो DE नहीं क्या दिया है आपको, DG, हाँ DG समांतर है EF के, DG समांतर है EF के, ठीक है, और AC को बिंदु G पर मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो AC बराबर 9 सेंटीमीटर, तो AF ज्ञात कीजिए। AC बराबर 9 सेंटीमीटर है, AC बराबर 9 सेंटीमीटर है। यहां BD का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, और यहां देखो AD का मध्य बिंदु क्या है, E है। देखो और साथ के साथ आपको दिया है कि EF जो है वो DG के समांतर है। अब बात को देखो ध्यान से सुनना, ये मध्य बिंदु से EF के समांतर अगर DG जा रही है, तो यहां F और G इसको AC को क्या करेंगे, 3 टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। तो देखो यहां आप लिख सकते हैं कि सर EF समांतर है DG के, तथा EF समांतर है DG के, तथा D और E, D व E BC क्रमशः BC व AD के मध्य बिंदु हैं, AD के मध्य बिंदु हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अतः AF बराबर होगा FG बराबर होगा GC, AF बराबर होगा FG
बराबर होगा GC। AF, FG और GC तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे तथा, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि क्या पूछा आपको, देखो ये पूछा है कि AF ज्ञात कीजिए। तो देखो AF होगा AC बटे 3, क्योंकि 3 बराबर के टुकड़े हैं तो क्या बोल सकते हो आप कि AF जो है वो AC का तीसरा भाग है, AC बटे 3, और AC आपको दिया है 9 सेंटीमीटर, तो होगा 9 बटे 3, मतलब कितना हो गया, AF बराबर हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। ये लो 3 सेंटीमीटर, AF कितना हो गया दोस्तों, 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल आसान है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 13.31 में A और C त्रिभुज PQR की भुजा PQ को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ A व C PQ को भुजा PQ को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, 3 बराबर भागों में बांटते हैं। यह आपको दिया हुआ है AB समांतर PQ, सॉरी AB समांतर CD समांतर QR है। देखो AB समांतर CD समांतर क्या है, QR है। AB CD और QR समांतर हैं, तो सिद्ध करना है कि B और D भुजा PR को 3 भागों में बांटते हैं। देखो हल करते हैं। यहां देखो, यहां देखिए PA का जो PA बराबर क्या है, AC बराबर है CQ, यानी इनका अनुपात क्या है, समान है, तथा AB समांतर है CD समांतर है QR। तो देखो प्रमेय क्या कहती है कि जिस अनुपात में आपकी एक भुजा बटी हुई है और यदि इनकी ये भुजाएं आपको समांतर दी हैं और एक भुजा को जिस अनुपात में बांटती हैं, सामने वाली भुजा को भी क्या करेंगी, उसी अनुपात में बांटेंगी। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट PB बराबर होगा किसके BD के और बराबर होगा DR के। PB बराबर होगा BD के और बराबर होगा DR के। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट B व D भुजा PR को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। इसको भी क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आकृति 13.32 में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। देखो यहां क्या दिया हुआ है, दिया हुआ देखो AB बराबर क्या है, AC है, AB बराबर AC है। भुजा AB का मध्य बिंदु M है और MN समांतर है BC है। तो देखो M भुजा AB का मध्य बिंदु है, यहां तथा MN समांतर है किसके, BC के। MN क्या है दोस्तों, BC के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि AMN भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। देखो AMN भी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखो दोस्तों क्या होगा, यहां से यहां देखो M मध्य बिंदु है तो N भी क्या होगा, AC का मध्य बिंदु। तो देखो दोस्तों यहां हल करते हैं, या देखो सिद्ध करना त्रिभुज AMN भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो हल करते हैं। M भुजा AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है तथा
एम एन समांतर है किसके, BC के। एम एन क्या है, समांतर है BC के। इसका मतलब क्या होगा, अतः देखो एन क्या होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। एन भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। एन क्या होगा, भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, यहां आप ऐसा लिख दो, तथा AB बराबर AC है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, देखो AB का मध्य बिंदु क्या है आपका, M है, और AC का मध्य बिंदु N है, और AB और AC बराबर है, तो AM बराबर क्या होगा, AN होगा। AM बराबर क्या होगा, AN होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अतः त्रिभुज AMN एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ गए, क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये लो सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। बिल्कुल आसान पार्ट है, समझ गए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक की अपन बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।